स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे तमाम खबरों का। बस्ती पहुंचे यूपी सरकार के लघु और सूक्ष्म उद्योग और रेशम विभाग के मंत्री राकेश सचान ने सर्किट हाउस पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर लिया। इसके बाद वह कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित उद्योग विभाग परिसर में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक स्टॉल का निरीक्षण कर उत्पादों से योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल है। इसकी सफलता को देखते हुए अब सभी 75 जनपदों में जनपद स्तरीय ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है। 8 साल की योगी जी की सरकार के जो कार्य हैं, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में हाईवे, एक्सप्रेसवे कहीं के भी हो, चमकते हुए देखेंगे। सब जगह आप 90-100 पे दौड़ सकते हैं। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। बड़े बड़े एयरपोर्ट, 12-12 एयरपोर्ट बना करके इस सरकार ने खड़े किए हैं। आप विद्युत की आपूर्ति देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, तो आज उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में बन करके खड़ा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से जितना भी आज देश दुनिया से व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आ रहा है, इसके पहले कभी नहीं आया। 10 गुना ट्रैफिक बढ़ा। जब उत्तर प्रदेश में लोग आएंगे तो यहाँ बिक्री भी बढ़ेगी। राजनीतिक दल जो होते हैं कहीं ना एक दूसरे की बुराई ही करते, चाहे काम कितना भी अच्छा हो। तो जिस तरह से मायावती ने योगी जी का गुणगान किया, मैं उस पर सवाल करूँ। तो उसी पे सवाल है। जब अच्छे कार्य सरकार करेगी तो गुणगान तो करेंगे ही लोग। अब मायावती जी ने गुणगान किया है तो 8.5 साल जो सरकार बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को हर जन जन तक पहुंचाने का काम योगी जी कर रहे हैं। डबल इंजन की कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी पर नहीं है। जो भी लाभार्थी उस तक योजना पहुंच रही है, निष्पक्ष काम हो रहा है, सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईजीआरएस पर आ रही शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर लगातार निर्देश जारी करते रहते हैं, लेकिन जिलों में बैठे अधिकारियों के कानों पर इन आदेशों को लेकर जू तक नहीं रेंग रही और उसका खुलासा शासन की इस रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें गाजियाबाद आईजीआरएस की रैंकिंग में टॉप 50 में भी वो शामिल नहीं हो पाया। इसी का असर है कि गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार मांदर ने 35 विभागों के विभागाध्यक्षों और अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। सभी विभाग आईजीआरएस का संतुष्टि फीडबैक में 0 नंबर लेकर आए हैं। जिलाधिकारी ने चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को आदेशित करते हुए वेतन पर रोक लगाने को कहा है। महीने में जिन अधिकारियों के आईजीआरएस के निस्तारण का क्वालिटी खराब थी और उस पर निगेटिव फीडबैक प्राप्त हुआ था, संतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ था, ऐसे अधिकारियों 35 अधिकारियों का वेतन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है और इन्हें निर्देशित किया गया है कि संदर्भों का क्वालिटेटिव डिस्पोजल करें, जिससे संतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत बढ़ सके। निश्चित रूप से इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी शिकायतें इनके पोर्टल पर प्राप्त होती हैं, उसमें शिकायतकर्ता को पहले से सूचित करके मौके पर जाकर के उसका गुणवत्तापरक और नियमानुसार ढंग से उसका निस्तारण करें और कोशिश करें कि जो भी संदर्भ है उसका यथोचित समाधान हो सके। शासन द्वारा निर्धारित एक ग्रीवांस सिस्टम है, जिसमें कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत डाल सकता है और वो संबंधित अधिकारी जिससे वो संबंधित रहेगा उसके पोर्टल पर वो शिकायत जाएगी और संबंधित अधिकारी उसकी जांच करके उस पर निस्तारण आख्या अपलोड करेंगे। शिकायतकर्ता किए गए निस्तारण को उस पर देख सकता है और इसमें शिकायतकर्ता से दूरभाष के माध्यम से फीडबैक भी लिया जाता है कि जो निस्तारण किया गया है वो क्वालिटेटिव है, संतोष। बड़ी आग ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर मैम के निर्देशन में आगामी त्योहारों करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली के तहत चेकिंग की जा रही थी। थाना दनकौर पुलिस द्वारा चपरगढ़ अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल तेजी से आती हुई
पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। उस पर सवार व्यक्ति ने पुलिस पे फायरिंग की जान से मारने की नीयत से और भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया। वह अछेजा बुजुर्ग के जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने आसपास के चौकी इंचार्जों और थाना जजों को सूचना देते हुए उसकी घेराबंदी की। पुनः उस बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई सीखे हुए तरीके से, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश ने प्रारंभिक पूछताछ में अपना नाम राजा, थाना धौलाना, जनपद हापुड़ का होना बताया गया था। उसके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस तथा खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाश को मानवीय दृष्टिकोण से तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।